अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आईसीसी वर्ल्ड T20 के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं और आज क्या स्केड्यूल्ड है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। जस्ट रिमेंबर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है, सो यू डोंट मिस एनीथिंग दैट्स हैपनिंग बिकॉज़ द मैचेस आर अमेजिंग। एंड यस, पाकिस्तान इंडिया का बिग मैच है कल और हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फैंस सब एक्साइटेड है और सब वेदर चेक कर रहे हैं बार बार क्योंकि कल बारिश मज़ा ख़राब कर सकती है। बट यस, this contest, it's India versus Pakistan, 15th February at 6:30 PM and we're hoping हमें कोई एक्शन देखने को मिले। Anyway, एक्शन की बात करते हैं तो आज जो स्केड्यूल मैचेस है, जल्दी से क्विक अपडेट आपको ये बता दें कि अभी जो सुबह वाला मैच था आयरलैंड और ओमान के दरमियान खेला गया, जो आयरलैंड ने जीत लिया बाई 96 रन्स। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का मैच अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, बट टॉस की अपडेट ये है कि इंग्लैंड हैज़ वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। सो 2:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा। देन the other match which I'm actually very excited about is New Zealand versus South Africa. ये मैच आज 6:30 बजे खेला जाएगा। तो इन मैचेस पे और जो कल मैचेस खेले गए हम इन सब पे बात करेंगे। जस्ट इन अ मोमेंट, बिफोर दैट हमारे पास कोलंबो से अपडेट्स आ रही है, मगर उससे पहले मैं जल्दी से अपने एनालिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ हैं क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदराबाद। आई हैव टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद विद मी। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जस्ट बिफोर हम अपनी कॉन्वर्जेशन शुरू करें, आपको जल्दी से बताएं कि थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एंड उनका ये कहना है कि सब प्लेयर्स एक जैसे हैं। उस्मान तारिक को आप सब ने बनाया है, वो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड होंगे कल के मैच के लिए। उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन के बारे में ऑफ कोर्स हर यहाँ की मीडिया वहाँ की मीडिया ज़्यादा बातें कर रही है एक्चुअली कि उनका बॉलिंग एक्शंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो चुके हैं। पता नहीं क्यों उसका इतना ज़्यादा मसला बनाया जा रहा है। उस्मान तारिक जो अब 2 मरतबा क्लियर हो चुके हैं, तो क्यों आप लोग सब इस एक्शन पे बात कर रहे हैं? आई जस्ट रिपीटेड दैट। हम तैयार हैं, हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। मेरे लिए तमाम 15 खिलाड़ी अहम हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, सो हम चाहते हैं हिस्ट्री चेंज करें। कंडीशंस को देखकर अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे। बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। उसके अलावा बारिश के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एंड व्हाट ही सेड वाज, जब आप कप्तानी कर रहे होते हैं तो ये एक इजाफी जिम्मेदारी होती है और इसका दबाव भी होता है, ये सलमान अली आगा ने कहा है। बट या पाकिस्तान टीम और प्लेइंग 11 के बारे में सब बातें हो रही हैं। विल हैव टू वेट फॉर दैट वन, इतनी जल्दी हम इस पर बात नहीं करेंगे। बट चले अहमद, विल स्टार्ट विद यू। आई मीन जस्ट द हू-हा अबाउट उस्मान तारिक, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो जाती है, मीडिया में बातें शुरू हो जाती है। इट्स जस्ट सो कॉमन, हमेशा होता है ये एक बिग मैच से पहले कि एक प्लेयर को पकड़ के बड़ी बातें शुरू हो जाती है। नहीं, अच्छी बात यह है कि उस्मान तारिक की मेहनत यहाँ बोल रही है, उसका टैलेंट बोल रहा है, वो थ्रेट है। इसमें कोई, या मैं बैट्समैन हूँ, मुझे पता है वो 4 ओवरों में जिसने उसको पहले, या तो आपने उसको खेल लिया हो ना, काफी खेला हो तो फिर बात अलग है। लेकिन जब आप उसको पहली पहली दफा खेलने लगे हैं, आपने सिर्फ उसकी वीडियोस देखी हुई है, तो 24 बॉल इज नॉट इनफ। और ये बड़े मैच के अंदर 24 बॉल कैन डिसाइड द मैच। और आपको पता है कि ये मैच अगर डिसाइड हो गया और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीत गया तो फिर क्या हो सकता है, क्योंकि प्रेशर भारत पे होता है। अभी भारत ने 3 मैच हराए हैं पीछे पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान जीतता तो है, कभी कभी तो जीते। तो वो जो पाकिस्तान जीत जाएगा ना, तो फिर भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और फिर उसके बाद ये जो आउटडोर भी सारी डिप्लोमेसी है, देखिए अश्विन मां बड़ा अच्छा रोल निभा रहे हैं, पाकिस्तान के बड़ा हक में बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक पाकिस्तानी या पाकिस्तानी छोड़े कि एक ऑनेस्ट इंसान रवि अश्विन जो है वो बात कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा था उस्मान तारिक को, रवि अश्विन ने उस्मान तारिक का साथ दिया, क्योंकि रवि पे खुद भी एक्शन कॉल हुआ हुआ है और उन्होंने ये टेस्ट वगैरह दिए हुए और पढ़े लिखे इंसान लगते हैं अपनी गुफ्तगू से, तो उनको आइडिया है कि कौन से बॉल को जर्क कहा जाएगा, कौन से बॉल को नो बॉल दिया जाएगा। तो उन्होंने भारत के सारे प्रोपेगेंडे को, जो एक नॉर्मल अवाम जिसने क्रिकेट कभी खेली नहीं थी, उसको सारा दबाया है। उन्होंने उस्मान तारिक की सारे जो है ना चीजें बताई और बताया है कि आप उसको कॉल नहीं कर सकते, उसकी सारी चीजें ठीक लग रही हैं। तो ये और ज्यादा जो है ना भारत के लिए खतरे की घंटी बज गई है। और फिर कुछ आईसीसी के रूल्स और लॉ चेंज हुए हैं कि जिस तरह पहले आप चलते मैच के अंदर नो बॉल दे सकते थे, अब आप वो भी नहीं दे सकते हैं, ये लॉ चेंज हो गया है। तो और खतरे की घंटी भारत के लिए, और भारत के एसाब पे सवार हो गया उस्मान तारिक। अब उस्मान तारिक पे अपने पे है, जब आप कोई एसाब पे सवार हो जाता है ना, तो वो परफॉर्म तो करता ही है वो जी। अब उस पे अपने पे उस्मान तारिक पे कि वो प्रेशर को किस तरह हैंडल करता है, क्योंकि वो भी तो नया ही है ना, उसका भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है।
वो भी ये सारी चीजें देख रहा, सुन रहा, पढ़ रहा होगा। अब वहां जाके इतने क्राउड के अंदर वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करता है, ये मैनेजमेंट का यहाँ काम आता है, कप्तान का काम आता है। कप्तान खुद यहाँ का खैर, तो माइक हेसन या सीनियर प्लेयर हो, वो उसको बताएं ये सारी चैलेंजेस के लिए आगे बढ़े, और उस्मान तारिक ने अगर अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा तो वो भारत को ले दे जाएगा। एंड यू नो अहमद, I'm definitely मैं आपको आगे जाके ज़रूर पूछूंगी व्हाट इज इट लाइक फॉर अ फ्रेशी लाइक समवन हु इज नॉट प्लेड अगेंस्ट इंडिया टू कम एंड इतने बड़े उसमें यू नो बिग मैच में ऑल आइज ऑन देम, हाउ डू दे फील समटाइम्स मे बी नॉट अंडर प्रेशर, क्योंकि यू नो जो मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं उनको ज़्यादा प्रेशर फील, सो मे बी ही इज नॉट राइट, सो डू टेल मी हाउ इट वाज। मैं इसका जवाब यहीं पे देता चलता हूँ, ठीक है। नहीं, देखिए जब आप फ्रेश होते हैं, जिस तरह शादाब वगैरह आए थे, फखर जमान आए थे, लोग इनको जानते नहीं थे ना, इनके ऊपर बातें होती थी। ये रॉ आए पहले 1-2 मैचों में ये चल गए, लेकिन जब इनको लोग जानने लगे, परफॉर्मेंसेस देख लें, तो इसका नुकसान थोड़ा सा हमें ये हुआ है उस्मान तारिक का, कि इनकी ऑलरेडी हाइप क्रिएट कर दी गई है, इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया गया है, इन पे बात होने लग गई है, तो प्रेशर तो उस पे अब तो हो गई होगा। हाँ, अगर ये हाइप के बगैर वो खेल जाता तो फिर समझे कि उसने फ्रेश खेलना था, जिस तरह बाकी के प्लेयर हमारे फखर ने परफॉर्मेंस की, 100 किया था, वो याद है चैंपियंस जस्ट आउट ऑफ नोवेयर एग्जैक्टली, शादाब खान ने बड़ी जबरदस्त, युवराज सिंह को, जो ये सारी चीजें हुई, लेकिन उनकी हाइप इस तरह नहीं थी जिस तरह उस्मान की हाइप की वजह से जो है ना, उस्मान अंडर प्रेशर आ सकता है। And you know that's the thing about social media as well, सिकंदर, अब ज़्यादा वायरल होने लगे, ज़्यादा अंडर द स्कैनर आने लगे चीज़ें, बट सिकंदर आई मीन वी टॉकिंग अबाउट उस्मान तारिक प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया टुमारो, बट बारिश भी है, कंडीशंस भी अजीब सी होंगी, टू मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट। मुझसे आप पूछ रहे थे ना कि इंडिया के खिलाफ पहली दफ़ा खेलने से क्या होता है। जब मैं 79 में इंडिया जा रहा था खेलने के लिए, तो मेरे दोस्त फर्स्ट टाइम तो जब मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था, मैं निकल रहा था, उनकी वालदा खड़ी हुई थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मुझसे कहने सिकंदर तुम इंडिया जा रहे हो? हाँ, अगर हार क्या है ना, तुम इधर अंदर मत आना घर के। अब आप बताएं, मैं खड़ा हंस रहा था कि आंटी ऐसे ना बोले। तो मतलब ये प्रेशर होता है कि हमारे जो लोग हैं कुछ जज्बाती हो जाते हैं, मगर आई एम श्योर उस्मान तारिक इज़ नॉट अ यंग बॉय, ही इज़ नॉट अंडर 19-20 में नहीं है, ही इज़ इन 30s, और बिल्कुल वो तगड़े होंगे। और जिस तरह वो उन्होंने, मैं तो उनको इतना नहीं जानता, पाकिस्तानी होने के नाते भी नहीं जानता, वो ना नाफे को जानता हूँ, वो आ रहे हैं, और वो जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, मैं आज पढ़ रहा था पूरे अखबार में उनके बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है, मैंने पूरा पढ़ा उसको, तो जिस तरह उन्होंने आए हैं क्रिकेट के अंदर, तो मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, नर्व्स। मगर जो आपकी बात है ना फातिमा, कि जो इतनी बातें हो रही हैं, तो प्रेशर तो ज़रूर उस पर आता है। हर आदमी जो है वो खड़े हो, बिल्कुल जो भी है, आपको हर आदमी कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, उस्मान तारिक अरे आपने तबाह कर देना है, आपने ये कर देना है, आपने वो कर देना है, तो इट्स अ गुड थिंग कि मतलब ये कि वो नर्व्स उसके देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। और एक चीज़ बता दूं, आजकल का दौर जो है वो वाला दौर नहीं है जो हमारा दौर था, ये AI का दौर है। अब तक उन्होंने उनकी सारी जो है वीडियोस निकाल ली होंगी, उनको देख रहे होंगे, उनके बारे में सोच रहे होंगे, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं बैठे, उनके जो एनालिस्ट हैं, उनको डेटा सारा निकाल लिया होगा उन्होंने कि वो क्या करता है। क्या इट विल बी अ फन थिंग टू वॉच। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि जो इतना हाइप हम लोगों ने खुद ने सब ने मिलकर क्रिएट कर दिया है, वो क्या है। So that will be fantastic. I don't know why I'm feeling nervous for him, but anyway. अच्छा, जो अश्विन की जो बात हो रही थी ना कि वो अच्छे आदमी है ना, ही इज़ फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई के जितने लोग होते हैं, वो जो साउथ इंडियंस होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड दे आर वेरी नाइस। ही ऑलवेज टॉक सेंस। आप ये देखिए कि जितने भी साउथ इंडियंस होते हैं, वो ज़्यादातर सेंस वाली बात करते हैं। अच्छा, मैं भी हाफ साउथ इंडियन। हाँ, मैं समझ गई थी कि वो बात। PCB के चीफ इज ऑन हिज वे टू श्रीलंका, कोलंबो में वो मैच देखेंगे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, बाकी चीफ्स भी होंगे वहाँ, सो इंटरेस्टिंग होगा इंटरेस्टिंग होगी उनकी विजिट। ऑफ कोर्स वो अपनी टीम से भी मिलेंगे, फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एंड देन इंडियन ऑफिशियल्स भी वहाँ होंगे। सो आई थिंक यू नो, आई होप सिकंदर, अहमद, यू ऑल लिसनिंग टू मी, आई थिंक अहमद ये एक अच्छी इट बी अ गुड स्टेप। आई मीन ऑफ कोर्स पाकिस्तान will have one up anyway, और मैच भी होगा, फिर थोड़ी बर्फ़ पिघलनी चाहिए। What do you think? थोड़ा मुलाकातें हों, कोई बातें हों, maybe it will be a game changer. ये किस चीज़ के लिए? सॉरी, आपकी आवाज़ कटी। हमारे PCB चीफ जो है वो he's been invited to watch the match tomorrow। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, वो जा रहे हैं, is on his way to Colombo right now। तो फिर वहाँ BCCI के ऑफिशियल्स भी होंगे, अदर बाकी लोग भी होंगे, so you know hoping कि ICC का एक मूव है टू यू नो कि ICC और PCB के दरमियान थोड़ी बर्फ पिघले। देख, बिल्कुल ठीक है, जाना चाहिए। हमने पहले भी बोला है कि जो यू नो डिप्लोमेसी होनी थी वो हो गई है। जो डिसीजन
पाकिस्तान चाहता था वो हो गया। अब पाकिस्तान को चाहिए कि ट्राई करे कि एक अच्छे टर्म्स के साथ, स्पोर्टिंग टर्म्स के साथ आगे बढ़ा जाए। और अगर वहां से आपको मेहमान नवाजी दिखाई जाती है तो आप उसको ग्रेटफुल हो, शुक्रिया अदा करके आए। एट द सेम टाइम ये सारी चीजें तब अच्छा लगेगा जब आपकी टीम जीतेगी। बहुत चीजें की हैं पाकिस्तान ने पीछे। पाकिस्तान ने जिस तरह के स्टेप, जिस तरह के स्टांस लिए हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भारत। पूरे भारत का गरूर टूटा है इस चीज के अंदर, ये आप याद रखिएगा। और फिर उससे ज्यादा बड़प्पन पाकिस्तान ने ये कर दिया कि अपनी कोई शर्त ही नहीं रखी, शर्त दूसरों की रखती, जो हमें दीन सिखाता है कि आप अपने से कम जो है, जो फंसे हुए हैं, जो मजबूर हैं, जिनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ खड़े रहे। तो ये पाकिस्तान ने ऊपर से ये भी करके दिखा दिया। तो पाकिस्तान का जो बाहर वाला पल रहा है वो तो बहुत आगे हो गया है, दुनिया भर में बहुत ऊपर चला गया। अब ये एक ही चांस बचा है भारत के पास जवाब देने का, वो है ग्राउंड के अंदर। अगर भारत ग्राउंड के अंदर जवाब दे गया तो ये पाकिस्तान की सारी मेहनत जो है, जितनी भी हुई है, जो एक अच्छा केस बिल्डअप किया, मेहनत किया, वो सब जाया हो सकता है। तो अब ये बाहर तो सारी चीजें करती हैं, अब जो ग्राउंड के अंदर वाली चीजें हैं ये, और फिर बाबर आजम पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनका करियर डिसाइड करेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि बाबर आजम इसमें मैन ऑफ द मैच बने, परफॉर्मेंस करे, लेकिन अगर ना कर पाए तो फिर शाहीन शाह अफरीदी, जिसपे, और पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर जिन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए रीसेंट पास के अंदर, उन पे भी बहुत उंगलियां उठ रही हैं उनकी फॉर्म पे। अगर वो परफॉर्मेंस कर देते हैं तो उनका भी करियर रिवाइव हो जाएगा, और हम दुआ करते हैं कि ऐसा हो। लेकिन अगर ना हो पाया तो पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन से अंदर जाएगा? पाकिस्तान को डेप्थ के अंदर 2 फास्ट बॉलर चाहिए, तो फिर पाकिस्तान निकालेगा किसको? फिर पाकिस्तान का मिडिल के अंदर एक बैट्समैन अंदर डालेगा या नहीं डालेगा, या फिर वही ऑलराउंडर्स? तो ये सारे इफ्स एंड बट्स, और फिर हमारे प्लेयर्स की तरफ से, फिर वो आमिर ने, आप देखे ना कि उसको स्लॉगर बोल दिया अभिषेक को, तो वो सारी चीजें देखें। आमिर बॉलर है, तगड़ा बॉलर है, उसको, उसने विराट कोहली वगैरह जो एक तगड़े प्लेयर थे उसकी बड़ी तारीफें की हैं। और अगर अब आमिर को लग रहा है कि उनका जो अभिषेक शर्मा, जिसकी इतनी हाइप है, इतनी एवरेज है, इतना स्ट्राइक रेट है, वो स्लोगर वो भी उनको हजम, तो ये सारी जो है अब हालात गर्म हो गए हैं। तो ये अब सारी चीजें बैठेंगी जाके ग्राउंड के अंदर। तो पाकिस्तान ने अगर ये मार्का मार लिया तो पाकिस्तान के सारे जो गन खोला हुआ है पिछले 3-4 सालों के अंदर, वो सब धुल जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये मैच ऊपर नीचे हो गया तो बहुत बड़े पैमाने में क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी और टीम के अंदर भी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। एंड सिकंदर मैन ऑफ द आवर तो है मोहसिन नकवी, बिकॉज हर वाह तो हो गई ना, यू स्टूड योर ग्राउंड, आपने बोला भी नहीं खेलेंगे हम लोग अब, एंड देन एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस वेरी ब्यूटिफुली। पाकिस्तान इज ऑन टॉप इस पूरी टॉक्स में। दिलचस्प होगा कि जब हमारे चीफ जाएंगे, बाकी चीफ से भी मिलेंगे, थोड़ी क्या पता हैंडशेक्स हो नहीं हो, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट ऑफ द फील्ड भी गर्मा गर्म है। बट जिस तरह अहमद कह रहे हैं, पाकिस्तान को, टीम को अब इसको आगे लेकर जाना कर रहा है, यू हैव टू जस्ट कंप्लीट द होल पैकेज। ठीक है, हाँ। वो पैकेज वाली बात तो सही है, मगर देखिए जिस तरह यहाँ पे आजकल इंडियंस जो है ना परेशान है, उस्मान तारिक, तो इंडियंस को हमने परेशान करके रखा हुआ है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने इंडिया के खिलाफ इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया है कि वो हिल के रह गए। ठीक है, देखिए जो क्रिकेट का मैच है ना, हमें जीतना चाहिए, अच्छी बात है, मगर इट्स अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट का मैच होता है, जो खेल होता है, उसमें किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। हम काफ़ी अर्से से हारते हुए आ रहे हैं, बगैर किसी शक के। हमें जीतना चाहिए, मगर इसको इस लेवल पे नहीं लेकर चाहिए कि जो इतनी मेहनत की है मोहसिन नकवी साहब ने और सब ने मिलकर ऑल इंडिया को जो दबाया कि वो सिर्फ एक हार से वो ख़त्म हो जाए, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक खेल का हिस्सा है, उस खेल को सही करना है, उसके सिस्टम्स को सही करना है। राइट अच्छा, चलिए कल जल्दी से जो मैचेस खेलेंगे उसके भी हम लोग आपको रैप अप कर दें, क्योंकि आज के मैचेस को तो हमने आपको अपडेट दी थी। सो येस्टरडे व्हाट हैपेंड, ऑफ कोर्स वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द जिम्बाब्वे एंड ऑस्ट्रेलिया विन। हमने कल मैच के बाद उस पर भी गुफ्तगू की थी, बट पीपल कैन नॉट गेट ओवर इट। जिम्बाब्वे ने ऐसा करके दिखाया कि अब ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगी या नहीं, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। हमने पॉइंट्स टेबल भी नजर डाली थी। सो वो मैच तो कल जिम्बाब्वे जीत गया था बाय 23 रन्स। एंड अ क्विक रिकैप फॉर यू इन केस यू मिस दैट, आई मीन व्हाट हैपेंड, जिम्बाब्वे was excellent on the field, बैटिंग भी अच्छी की, अच्छे कैमियोज है, अच्छा एक डिसेंट टोटल था 169 का। एंड देन ऑस्ट्रेलिया बस आउट ऑफ सॉर्ट्स थी, उनको पता ही नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हुआ है, बट फील्डिंग, बॉलिंग, एवरीथिंग वाज जस्ट ऑन पॉइंट। ये तो हम कल रैप अप कर चुके हैं। फिर दूसरा मैच खेला गया यूएई
एंड कनाडा के दरमियान सिकंदर. सो दैट वाज मैच. डिड यू वॉच इट और नॉट? मगर उसकी भी हम आपको तो चले अपडेट दे देते हैं. उसमें युवराज समरा जो है कनाडा से, फिर दिलजीत बाजवा ने 11, नवनीत ने 34 एंड देयर इज हर्ष जिन्होंने 50 रन्स बनाए. सो इट्स अ गुड टोटल, ओके टोटल 150. और यूएई की जानिब से 5 विकेट्स ली जुनेद सिद्दीकी ने. यू रिमेंबर हिम सिकंदर? बड़े अच्छी बॉलिंग कराते हैं हमेशा. बल्कि मैंने कहा भी था कि वो हमारे खिलाफ अच्छी गेंद करा रहे थे. एंड यूएई व्हाइल चेजिंग उनके अरिनाश शर्मा है जिन्हें 74 बनाए. एंड देन जस्ट रियली लास्ट मिनट सुहेब खान के 51. और इसी तरह यूएई ये मैच जीत गया. सो गुड मैच सिकंदर, कनाडा एंड यूएई. बिल्कुल. देखिए मगर थोड़ा सा अब जो है ना यूएई को इसलिए एज हासिल हो गया है कि यूएई जो है पाकिस्तान भारत के नज़दीक है इस खत्ते में, तो हर कोई रिटायर्ड प्लेयर उधर पहुंच जाता है और उधर जाकर वो खेलता है. वो पार्ट ऑफ द, मुझे आज तक याद है 1989 में हम टीम लेके गए थे इंडिया पाकिस्तान की वहाँ पे मैचेस पे. तो मैं दोबारा उधर जब गया खेलने के लिए, ऐसी रहने के लिए कुछ अरसे के लिए मैं वहाँ रुका, तो उधर बाकायदा टोरंटो क्रिकेट एंड स्क्वॉश ग्राउंड था उस ज़माने में. आई डोंट नो कि अब है या नहीं. वहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे फारूक किरमानी. ही यूज्ड टू प्ले फॉर कराची का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था और हमारे क्लब से खेलता था नॉर्थ अहमदाबाद जिमखाना से. तो वो लड़का वहाँ पे कोचिंग कर रहा था. वो मुझे लेकर गया ग्राउंड पे. बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड था. उस वक्त भी वहाँ पर क्रिकेट की कोचिंग होती थी और 90% जो बच्चे होते थे वही इंडियन पाकिस्तानी वाद. तो उनके यहाँ स्ट्रक्चर में 1989 से बात कर रहा हूँ. मगर यूएई ने ना बहुत ज़्यादा जो है वो सीखा है. कहते हैं ना कि ऊपर आए वो लोग. वो किस तरह आए, वो जब मैंने कहा कि हमारे खत्ते के सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ खेलते हैं और वो तगड़े हो गए हैं. और उनको जो भी यहाँ जिसको चांस नहीं मिलता वहाँ चला जाता है. तो कनाडा इज़ अ गुड टीम. मेरे साथ भी हमने भी खेला था 1979 का जो वर्ल्ड कप था. हमारा पहला मैच कनाडा के साथ था जो हम बहुत आराम से जीत गए थे. देखो हम आपकी पास्ट की स्टोरीज बहुत सुनते रहे आजकल ना. तो मैं सब आपका अगर मेरे पास हैं तो मैं तो सुनाऊंगा ना. But at least you played. I mean, I played against Canada. I can't complain. But anyway, right. So दूसरा मैच जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस नेदरलैंड्स. Let's have a look at the scorecard as well. ये यूएस ने जीत लिया by 93 runs. USA while batting first with मोनाक पटेल के 36. Then we see 48 by Shubham. I hope मैं सही नाम ले रही हूँ, जिन्हें बनाए 48 and it was a grand total of 196 for 6. और फिर जब नेदरलैंड्स चेस करने आई, so we didn't see much from them. और उनकी टीम ढेर हो गई और यूएसए ये मैच जीत गया by 93 runs. So yes, it was a good match. And you know, I think Ahmed, I was expecting a little fight from Netherlands. मगर मुझे लगता है कि US should be really happy with the way they played. Because बैटिंग वो कह रहे थे मोनाक पटेल, बैटिंग फर्स्ट वाज नॉट इजी. द विकेट वाज होल्डिंग बट हमने उन्हें इंटेंशन दिखाई. जी देखिए, जिस तरह का लास्ट वर्ल्ड कप गया, पाकिस्तान को हराया, बड़ी हाइप एक क्रिएट हुई. यूएसए लोग ये कहने लगे कि भाई चलो सुपर पावर तो था ही, एक क्रिकेट थी जो पीछे थी, ये भी आगे आ गई. अच्छा, वो पाकिस्तान को हरा दिया. फिर इस दफा आप देखें कि पहले मैच के अंदर भारत को बड़ा टफ टाइम दिया. क्योंकि भारत को टफ टाइम दिया और दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ था, तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि यार इस दफा भी कोई ऐसी वैसी चीज ना हो जाए पाकिस्तान के साथ, कोई ऊपर नीचे ना काम हो जाए. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ यूएसए हल्का गेम खेला. लगा कि वो यूएसए की टीम है, लगा कि वो मिनोज है, लगा कि वो एसोसिएट कंट्री है. बहुत सारी चीजों की वजह से बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट थे. एक्सपीरियंस की कमी नजर आई, तो उनके मेन प्लेयर्स चले नहीं. पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त तरीके से वो मैच जीता. लेकिन उसके बाद दोबारा से नेदरलैंड के खिलाफ जो परफॉर्मेंस है, दैट वाज अमेजिंग. ये एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. माइंड यू, नेदरलैंड बुरी टीम नहीं है. नेदरलैंड सेल्फ इज अ वेरी कंपेटिटिव टीम, जिसके बहुत सारे प्लेयर्स काउंटीज में, लीग्स वगैरह आप उनको खेलते हुए नजर आते हैं. और द बंच ऑफ प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग टुगेदर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. दे आर जेल्ड. उनको इतना वन साइडेडली हराना, इट वाज नेवर इजी. आई थिंक क्रेडिट टू यूएसए दैट आफ्टर. Yeah, right. Thank you, Ahmed. Thank you, Sikandar, for joining us. Thank you so much. पाकिस्तान इंडिया का मैच टुमारो है. जियो न्यूज़ पे अभी काउंटडाउन शुरू हो गया है. डोंट मिस ऑन योर ट्रांसमिशन थ्रू आउट. अभी फिलहाल इतना ही वक्त है. वी सी यू गाइस. अल्लाह हाफ़िज़.